क्या आप जानते हैं भगवान शिव की बहन के बारे में? बहुत कम लोग जानते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक शिव जी की एक बहन थीं। जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। भगवान शिव की पत्नी और बच्चों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि शिवजी की एक बहन भी थीं? एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वह खुद को घर में अकेला महसूस करती थीं। उनकी इच्छा थी कि काश उनकी भी एक ननद होती जिससे उनका मन लगा रहता, लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देवी पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पार्वती से पूछा, कोई समस्या है देवी? तब पार्वती ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बनेगी? पार्वती जी ने कहा कि भला ननद से मेरी क्यों न बनेगी? भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूँ। भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि यह लो, तुम्हारी ननद आ गई। इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बड़ी खुश हुई। असावरी देवी स्नान करके आईं और भोजन मांगने लगीं। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था सब खा गईं और महादेव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे पार्वती दुखी हो गईं। इसके बाद जब देवी पार्वती ने ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए वह वस्त्र छोटे पड़ गए। पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्र का इंतजाम करने लगीं। भगवान शिव की बेटियां भगवान शिव के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। शिव की तीनों पुत्रियों को आज भी दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उनके 3 पुत्र कार्तिकेय, गणेश और अयप्पा थे। भगवान शिव की 3 पुत्रियां अशोक सुंदरी, मनसा, ज्योति और एकवीरा देवी थीं। भगवान शिव के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। शिव की तीनों पुत्रियों को आज भी दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उनके 3 पुत्र कार्तिकेय, गणेश और अयप्पा थे। भगवान शिव की 3 पुत्रियां अशोक सुंदरी, मनसा, ज्योति और एकवीरा देवी थीं। पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का उल्लेख भगवान शिव और देवी पार्वती की पुत्री के रूप में किया गया है। अशोक सुंदरी का जन्म भगवान गणेश से भी पहले हुआ था और वह भगवान शिव और पार्वती की दूसरी संतान थीं। अशोक सुंदरी की कहानी पद्म पुराण के भूमि कांड में वर्णित है, जहां उन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है। पद्म पुराण 18 महापुराणों में से एक है और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जिनमें रामायण की पुनर्कथन, शिव और पार्वती के बीच एक धार्मिक संवाद जिसे शिव गीता कहा जाता है, और कई सहस्रनाम शामिल हैं। एक विष्णु सहस्रनाम, एक राम सहस्रनाम और एक वेंकटेश सहस्रनाम। अशोक सुंदरी भगवान शिव यौगिक स्वभाव के होने के कारण अक्सर कैलाश चले जाते हैं। पार्वती को अकेलापन और अत्यधिक दुख महसूस हो रहा था। एक बार उसने शिव से उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बगीचे में ले जाने का अनुरोध किया। शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां पार्वती ने कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ देखा जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। चूंकि वह अब एक बेटी चाहती थी, उसकी इच्छा पूरी हो गई और एक खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। शिव ने उनका नाम अशोक सुंदरी रखा, क्योंकि उन्होंने पार्वती का शोक दूर किया था। अशोक शब्द का अर्थ है दुख रहित, और क्योंकि उन्होंने पार्वती के दुख को दूर किया था, इसलिए उनका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। सुंदरी का अर्थ है सुंदर। पार्वती ने उन्हें यह भी इच्छा दी कि राजा उनका पति बने। नहुष का जन्म अभी बाकी था।
चंद्रवंश के राजा नहुष, जो स्वर्ग के राजा इंद्र के बराबर होंगे। नहुष ने एक बार इंद्र का स्थान लिया था, लेकिन उसके अहंकार के कारण ऋषियों ने उसे शाप दे दिया था। वह एक अजगर सांप के रूप में पृथ्वी पर गिर गया। वह महाभारत युग के दौरान युधिष्ठिर के आने और उन्हें श्राप से मुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस समय भगवान शिव द्वारा गणेश का सिर काटा गया था, उस समय अशोक सुंदरी उपस्थित थीं। अपने पिता द्वारा गणेश जी का सिर काटने की हरकत से अशोक सुंदरी डर गईं और नमक की बोरी के पीछे छिप गईं। जब पार्वती को अपने पुत्र के भाग्य के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गईं। क्रोधवश उन्होंने अशोक सुंदरी को भी नमक का भागी बनने का श्राप दे दिया। बाद में जब शिव द्वारा गणेश का सिर वापस लाया गया तो उन्होंने अपनी बेटी में जीवन बहाल किया और उसे शांत किया। तभी से अशोक सुंदरी देवी नमक से जुड़ी हुई हैं, जो जीवन के शाश्वत स्वाद का प्रतीक है और जिसके बिना जीवन बेस्वाद है। नंदनवन के निकट निघुंड नाम का एक असुर रहता था। वह दावा करता था कि नंदनवन उसकी भूमि की राजधानी थी। एक दिन मैंग्रोव में प्रवेश करने के बाद निघुंडा की नजर इस सबसे खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह तुरंत उससे प्यार करने लगा। हालांकि अशोक सुंदरी ने असुर की सलाह को अस्वीकार कर दिया और उसे राजा नहुष से विवाह करने की अपनी नीति के बारे में सूचित किया। निघुंडा ने खुद को एक विधवा के रूप में प्रच्छन्न किया, जिसके पति को उसने मार डाला था, और अशोक सुंदरी को अपने साथ अपने आश्रम में चलने के लिए कहा। अशोक सुंदरी ने इस महिला का पीछा किया और वे उपवन से बाहर चले गए। जब वे विधवा की कुटिया में पहुंचे तो विधवा ने तुरंत खुद को एक असुर में बदल लिया और अशोक सुंदरी को पकड़ लिया। अशोक सुंदरी इतनी क्रोधित हुईं कि उन्होंने राक्षस को श्राप दिया, मेरे पति नहुष तुम्हें मार डालेंगे। फिर वह राक्षस की पकड़ से मुक्त होने में कामयाब रही और कैलासा चली गई। इस बीच पुरुरवा सभी चंद्रवंशी राजवंशों के पूर्वज थे और उन्होंने प्रयाग राज्य पर शासन किया, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र आयु राजा बना। आयु का विवाह असुर राहु की पुत्री प्रभा से हुआ था। हालांकि वह निःसंतान रहे। आयु दृष्टा दत्तात्रेय के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करने के बाद उन्होंने ऋषि से उन्हें एक ऐसा पुत्र देने का अनुरोध किया जो अजय हो और जिसमें एक राजा के लिए उपयुक्त कई गुण हों। ऋषि ने बाध्य किया।